चलो भाई, वेलकम अनिरुद्ध एंड लोकेश। और भाइयों, क्या हाल चाल है? धन्यवाद। कुछ बताओ अपने बारे में, क्या मस्त करते हो? एकदम। और लोकेश देख, लोकेश ठीक करो। लोकेश की फट गई जैसी स्ट्रीमिंग ऑन हुई, इसकी फट गई। पहले कितना बोल रहा था, अब सही बिल्कुल तो चुप भैया। चाप। अरे नहीं यार, वो मैसेज आ रहा है अरे जैसे बहुत आया लड़कियां देख रही हैं अभी तो। रिश्ते आ रहे शुरू हो गए अभी से। इधर उधर। अरे चलो यार, चलो बात करते हैं। अरे, बोल बोल बोल। अरे बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट चल रही है तेरी आजकल अनिरुद्ध? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या हिसाब चल रहा है? स्टॉक मार्केट में तो भाई अभी रिसेंटली तो नहीं किया। हम्म। 5 6 7 महीने पहले जो लोअर सर्किट लगे थे तभी किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद से ऐसा कुछ खास एक्टिवेट रहा नहीं मैं स्टॉक लोग मार्केट में। लोग कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट जुआ है, तो तेरा क्या विचार है इस बारे में? भाई क्या अगर कर रहा शॉर्ट है? टर्म देखो तो जुआ है, मतलब ट्रेडिंग करो तो। तो ट्रेडिंग में मतलब, अगर ट्रेडिंग करो तो है पहले इन लोगों को बताया कि ट्रेडिंग और डेली तुम इन्वेस्टमेंट में लगा रहे क्या हो। फर्क है। हाँ, पहले तू बता लोगों को ट्रेडिंग और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखो, ट्रेडिंग ये है कि भाई तुम्हें तुमने लगा दिए। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपए तुम्हें लगा दिए हम्म। और कोई एक शेयर खरीद लिया 5,000 रुपए में। हम्म 10 शेयर आ गए कोई। हम्म उसे तुम 2 दिन 3 दिन एक हफ्ते में बेच दे रहे हो। वो हम्म ट्रेडिंग है, तुम स्पेक्युलेट कर रहे हो उसे। हम्म ठीक है कि उसकी प्राइस बढ़ गई, 10% बढ़ गया एक हफ्ते में, हम्म बेच दिया। हम्म बट अगर तुम उसे लॉन्ग टर्म के लिए लग रहे हो, रख रहे हो, लॉन्ग टर्म मतलब कि मिनिमम 2 साल, हम्म 2 साल से 5 साल 10 साल तक तो तुम किसी स्टॉक को अपने पास रख रहे हो। हम्म तो तुम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, फंडामेंटल्स इसके बिल्कुल सही हैं और आगे इम्प्रूव होंगे। तो तुम उसे अपने पास रख रहे हो, उसे बेच नहीं रहे हो, तुम स्पेक्युलेट नहीं कर रहे हो कि हाँ अब क्या प्राइस चल रही है। तुम उसकी बार बार जाके प्राइस चेक नहीं करते हम्म। कि यार आज 10 रुपए का मतलब है, इन्वेस्ट एक एंड हफ्ते फॉरगेट। बाद। इन्वेस्ट करो और भूल जाओगी पैसा लगाया था 10 साल। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन लेकिन उसके तुम्हें किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस। हम्म फंडामेंटल्स देखने चाहिए तुम्हें, तुम किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। हम्म। और अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, आज लगाए कल निकाल लिए, तो मेन होता है उसमें टेक्निकल एनालिसिस। और उसमें तुम्हें एक्टिवेट रहना पड़ता है मार्केट न्यूज के लिए कि भाई क्या न्यूज आ रही है। बट नेगेटिव न्यूज आ रही है तो बट गिर कहते हैं जाएगा, पॉजिटिव मार्केट जो है बहुत एडवांस में रिएक्ट करती है, तो अगर कोई न्यूज आई है वो तो बहुत पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है उसमें। जब तू इन्वेस्ट करेगा, वो जरूरी थोड़ी है कि न्यूज के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। वो तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर कहते हैं सकते कि ना। जुआ है। यहीं पर वो चीज आती है कि हम्म। शेयर मार्केट जो है जुआ है। तो क्योंकि हम्म रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके पास ना तो पैसा होता है हम्म और ना उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। हम्म जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग के पास एडवांस में न्यूज पहुंच जाती है हाँ। कि किसी कंपनी में, जैसे रिलायंस में, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं कि रिलायंस में फेसबुक इन्वेस्ट करने को जा रही है, आज ये न्यूज आई। हम्म लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास वो न्यूज महीनों पहले आ जाती है। हम्म। वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अच्छा अच्छा। इसलिए, और जब वो न्यूज बाहर आती है, मार्केट बढ़ता है, तो बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं उस टाइम। और उस टाइम पे रिट- रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, छोटा इन्वेस्टर क्या करता है कि उस टाइम पे वो जाके लगाता है। हम्म तो अगले दिन जैसे अभी या हिसाब दो चल दिन रहा है। बाद मार्केट वो शेयर गिर जाता है, क्योंकि हम्म उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती है। हम्म जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर दिया था, वो लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं बेच के। हम्म। जैसे अभी हिसाब चल रहा है, मार्केट बहुत। हाँ अभी अगर हम कंपेयर करें, लास्ट जब मार्च में मार्केट गिरा था और मार्च हम्म से अब नवंबर का एंड है, हम्म तो इतने महीनों में अगर हम जाके देखें कि उस टाइम शेयर कोई भी कंपनी उठा लो, फेमस सी उठा लो, चाहे तुम रिलायंस उठा लो या बजाज फाइनेंस उठा लो, हम्म। चाहे एयरटेल उठा लो, चाहे इवन अडानी ग्रीन जो सबसे ज्यादा बड़ा है पिछले ये एक तूने साल में। शेयर लिया था, तो कौन से साल में लिया था तूने ये शेयर? कितने रुपए का लिया था वो भी बता, और कितना प्रॉफिट कमाया ये भी बता। मैंने लिया था मैंने लिया था ये शेयर, 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे। ये शेयर मैंने लिया था 94 रुपए, 94 रुपए पर शेयर पे लिया था। अब क्या रेट चल रहा था? और 1400, 1100 है ना? 1100 के अराउंड पहुंच गया था ये। अभी 1100 से ऊपर है और 1200 भी क्रॉस कर गया था। और तो
करीब करीब 1100%, 1100 से 1150% इंक्रीज। प्रॉफिट दे चुका है ये ऑलरेडी। बट मैंने जिस टाइम इन्वेस्ट किया था, कंपनी का नाम इतना फेमस नहीं था, एक तो पहली बात। दूसरी बात, पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी, फर्स्ट क्वार्टर मतलब फेब मार्च में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, अडानी ग्रीन मार्केट में। और मैं उस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन सी कंपनी है जो इन द लॉन्ग रन अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, ग्रो करेगी, उसके फंडामेंटल्स भी सही अच्छे होने चाहिए। और जो स्पेसिफिकली मैं देख रहा था रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक कार्स पे काम कर रही है कोई कंपनी, या एआई पे काम कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज पे, या ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। तो दिस वाज द फर्स्ट परफेक्ट कंपनी दैट आई फाउंड कि भाई ये तो बिल्कुल सही कंपनी है जिसमें 5 साल 6 साल एटलीस्ट इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और मुझे पता था कि कंपनी में बढ़ेगा ही, जैसे क्योंकि इसमें इसके नाम में एक्चुअली अडानी भी आ रहा है भाई, अडानी जी की कंपनी। और हमें पता है कि अडानी जी इंडिया में कितने इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये था कि हाँ यार चलो ठीक है, 5-6 साल के लिए तो कर ही देते हैं एटलीस्ट। और बट मुझे ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि मतलब इतनी इतनी कम टाइम में, लेस देन ही है, मतलब हम इस साल के मई जून जुलाई अगर यही 3-4 महीने देख लें तो उसी टाइम पे कंपनी के शेयर्स करीब 600-700% बढ़ चुके थे। तो इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। और अभी आगे भी क्या होगा, बिकॉज अभी उस कंपनी के फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं देख रहा था अभी बहुत सारा पीई रेशो उसकी 900 के अराउंड पहुंच गई है। अर्निंग पर शेयर उसकी कितनी है, अराउंड 90 के अराउंड होगी, 60 के अराउंड अर्निंग पर शेयर है, और पीई रेशो 900 पहुंच गया है। अब फिर भी प्राइस बढ़ता जा रहा है उसका। तो ये सब प्रॉफिट भी इतना खास कंपनी ने नहीं दिया है पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स में। फिर भी लोग क्यों खरीद रहे हैं? मतलब फ्यूचर देख रहे हैं कि सारा आगे काम रिन्यूएबल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का। हाँ, जब जैसे अभी अभी तुमने कहा कि भाई कंपनी मार्केट एडवांस में है, उसको मेजर देख लेता है कि हाँ आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो एक तो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी, उसमें मोनोपोली आज ऑलरेडी एक कंपनी की बन चुकी है, अडानी ग्रीन की, सबसे बड़ी कंपनी। और उनका 2025 का टारगेट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना है, वर्ल्ड की। और भी कंपनी है जैसे केपीईएल, सुना है मैंने, केपी एनर्जी लिमिटेड, वो भी यही काम करती है। हाँ बट हाँ, वो इतना नहीं बढ़ रही। लोग बस अडानी का नाम है जो उसे मतलब ज्यादा ऊपर लेके जा रहा है। अडानी, तो यही दूसरा रीजन ये है कि उसमें अडानी का नाम है। अगर आप अडानी के दूसरे शेयर देखो, अडानी के गैस वाला देखो, अडानी गैस देखो, और अडानी के रिटेल देखो, तो वो शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये फैक्टर तो है ही है कि उसमें प्रोमोटर का नाम जो ऐड है, दैट इज वन रीजन। एंड सेकंड रीजन कि सिर्फ ये स्पेसिफिकली ये शेयर इतना सबसे ज्यादा क्यों भागा, तो उसमें दूसरा रीजन है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। और एक रुचि सोया भी सुना होगा तूने, 8000% रिटर्न दिए। वो क्या हिसाब है, वो भी बता दे। पंप एंड डंप स्टॉक का भी बता दे, क्या होता है, क्या होता है। बिल्कुल, पंप एंड डंप। और बाबा रामदेव ने क्या गेम खेला कि भाई इतना रेट हाई हो गया, 19 रुपए से 2000। बाबा रामदेव 1500। देखो, गेम तो बाबा रामदेव ने नहीं खेला, गेम तो उन्होंने ये बस ये की कंपनी एक्वायर कर ली। रुचि सोया कुछ नहीं थी कंपनी, और प्रमोटर होल्डिंग भी तो 98% के अराउंड चल रही है रुचि सोया की। हाँ, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में धीरे धीरे कम करेंगे। अगर मैं अपनी मतलब कोई कंपनी के शेयर्स बार बार खरीदता रहूं और बाजार में वो शेयर्स बचे ही ना, तो अपने आप ऑब्वियसली रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाँ, वो चीज बाद में ऐड हुई है ऑब्वियसली, मार्केट के मूव को देखते हुए। बट पतंजलि इज नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो जब एक्वायर किया पतंजलि ने, तो लोगों को लगा कि यार यहाँ नहीं, ये एक तरह से हम पतंजलि में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ पतंजलि। तो लोगों ने
तो इसने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बट फिर क्या हुआ कि वॉल्यूम कम होती चली गई मार्केट में, क्योंकि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले गए, वन थिंग। दूसरा कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली इस तरह के जो स्पेकुलेटिव शेयर्स होते हैं वो उन्हें फंसाने के लिए ये बने होते हैं। जैसे रुचि सोया इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि किसी ने बढ़ता चला गया, कोई बंदा डेली आके देख रहा है यार रुचि सोया बढ़ा जा रहा है, आज बढ़ रहा है, कल बढ़ रहा है, हफ्ते बढ़ रहा है, महीने बढ़ रहा है, एक दिन वो डिसीजन लेता है कि भाई आज अब मेरे को ये इन्वेस्ट करना है, ये तो बहुत बढ़ गया है, ये इसने मैंने अगर इसे 5 रुपए पे खरीदा होता तो ये 1200 रुपए पहुंच गया है। तो इतना अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है? उसने कर दिया 1200 पे इन्वेस्ट, क्या हुआ उसके बाद 600 पे आ गया, 600 पे आ गया। अब भी वही हिसाब चल रहा अब है, 800 पे चल रहा है भी। हाँ, तो ये जिसने 1200 इन्वेस्ट किया वो तो रिटेल इन्वेस्टर बेचारा फंस गया ना, वो तो गया। अब आएगा कभी 1200 पे दोबारा, नहीं आएगा ये किसे पता है। बस जो इन्वेस्टर है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस ये एग्जिट करने की ये कर सकता है कि वो एवरेजिंग कर ले, लेकिन एवरेजिंग कितनी करेगा भाई, उसके पास तो लिमिटेड पैसा है, वो तो सैलरी से अपना चला रहा है महीने का। तो ये पंप एंड डंप है, उसको पंप कर दिया, पहुंचा दिया 4 रुपए 5 रुपए से 1200 रुपए, और अब नीचे आ गया, और अब नीचे आएगा ऊपर आएगा, वी डोंट नो कितना जाएगा। ऐसे शेयर्स के बारे में कोई टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं करते। और अच्छा तो जीडीपी आई है 7% -7%, तो उससे क्या कितना फर्क पड़ेगा स्टॉक मार्केट में? लग रहा है घटेगी कि बढ़ेगी अगर हम सोचे तो? देखो मार्च के बाद हमने देख लिया कि मार्च के एक्चुअली पिछले 1.5 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि जीडीपी कम ही होती जा रही है, गिरती चली जा रही है, लेकिन जो शेयर मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट है, वो फिर भी बढ़ता चला जा रहा है। निफ्टी ने अभी रिसेंटली 13,000 क्रॉस कर दिया, और जीडीपी का हाल क्या है, माइनस में चल रही है। वी वर इन रिसेशन, ऑफिशियली ये गवर्नमेंट बोल चुकी है, वी आर इन रिसेशन। तो ये जो इंडिकेटर है कि मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इकोनॉमी बढ़िया है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट। इनिशियली जब मार्केट में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई थी अराउंड द वर्ल्ड, तो बहुत दोनों में कोरिलेशन था कि इकोनॉमी अच्छी है तो मार्केट अच्छा है, इकोनॉमी खराब है तो मार्केट भी नीचे जाएगा। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, और 40s में जब मार्केट बहुत नीचे था, 30s में जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो वो सब रिफ्लेक्ट होता था मार्केट में। अभी लास्ट 5 years तक भी ऐसा था, 2008 में भी जो कंडीशन हुई वहां पे तब भी ऐसा था। लोकेश बट कुछ ईयर्स से गया। अच्छा लोकेश शायद गया ना? नहीं यार भाई तू करता है? अरे वीडियो ऑन कर दे, वीडियो नहीं आ यार रहा। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट यार, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ बोल अनिरुद्ध। तो रिसेंट के ईयर्स में दोनों में कोरिलेशन जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जीडीपी, इकोनॉमी, ये सब डिस्कस करने की बात हो जाएगी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो लगता है कि करेक्ट करेगी ना मार्केट, जीडीपी के हिसाब से अपने आप का रेट नीचे लेके आएगी कि नहीं? करेक्शन तो होगा। ये हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी हो सकता है ये, वी डोंट नो कि कब ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक थर्सडे कब आ जाए, ये कभी नहीं पता। कभी किसी बड़े इन्वेस्टर ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने डंप मार दिया तो मार्केट उसी दिन गिर जाएगी। तो जिस बंदों ने अभी इन्वेस्ट कर रखा है, मान के बहुत ह्यूज अमाउंट, उसको क्या करना चाहिए? मार्केट से निकल जाना चाहिए कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए तेरे हिसाब से? देखो, अगर फंडामेंटल्स देख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होता, कभी भी कर दो, चाहे निफ्टी 7,000 पे है, 12,000 पे है। हाँ, अगर तुम्हें बेस्ट रिटर्न चाहिए तो तुम्हें देखना पड़ता है, बट तुम जितना ज्यादा वेट करोगे, जितना ज्यादा स्पेकुलेट करोगे, उससे पैसा बनाने से ज्यादा तुम हो सकता है कि पैसे लूज कर दो। जितना रिटर्न तुम
बना सकते थे हम्म 10%, 15%, हम्म वो इन्फ्लेशन के चक्कर में उसकी वैल्यू तो कम हो गई उस पैसे की। तो हाँ ये तुमने तो एक्चुअली एक तरह से पैसे को खोया ही है, लूज ही गया पैसे अपनी जेब में हम्म रख के भी। हम्म। तो अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म देन गो फॉर इट, बट अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है हम्म। तो इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। भाई तो ट्रेडिंग में वो तो तुम मार्जिन का क्या हिसाब होता है कि ब्रोकर ने इतना मार्जिन दिया, तो मतलब ट्रेडिंग में तो कोई आइडिया है मतलब कि अगर लॉस कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा? अगर एग्जांपल लेके चलें कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और मैंने कम से कम 2,000 का मार्जिन उठा लिया, 10,000 का मान ले, 10,000 का मार्जिन उठा लिया ब्रोकर से। अब मुझे प्रॉफिट हुआ तो कितना मेरे को मिलेगा, और अगर लॉस हुआ तो कितना ब्रोकर की जेब से जाएगा, मतलब हमारी जेब में से जाएगा लॉस? लॉस का रिस्क बहुत हाई रहता है ना इंट्राडे में, मैंने सुना है। अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं, F&O में कर रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा रहता है। बट जो ब्रोकर्स हैं वो इस चीज को देख के चलते कि भाई जितना भी हमारे उस पर्सन के डीमैट अकाउंट में हम्म जितना भी शेयर्स पड़े हैं, पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है, हम्म वो इस सब चीज को बेचने के बाद अगर वो लॉस भी हो गया, 25,000 का एक लॉट उठाया निफ्टी का, 25,000 का लॉस भी हो गया, हम्म जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऐसे, तो हम्म तो वो उसकी भरपाई वो हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। हम्म तो ब्रोकर सब इस चीज को देखकर चलते हैं, क्योंकि पास में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं हम्म कि भाई एफ एन ऑप्शंस में, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडर्स को लॉस हो गया और वो जिम्मेदारी कंपनी पे आ गई, कंपनी कहाँ से भरेगी। और कैंडल एनालिसिस क्या होता है? तो इन चीजों को मानता है कि भाई कैंडल को मैंने एनालाइज किया आज बैठ के कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ देखो, कल मार्केट। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली ट्रेड कर रहा था। मैं ऑब्वियसली मार्केट तो अभी खुला नहीं है, मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था क्रिप्टो अभी पे बाद में आधे आते हैं, घंटे हाँ पहले ही। क्रिप्टो पे आते हैं, फिर तेरी वो तो भी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, की हाँ हाँ हाँ। ट्रेडिंग कर रहा था। हम्म। मैं वैसे करता नहीं हूँ, हम्म, लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड्स में थोड़ा टाइम मिल जाता है। हाँ रिपल रिपल तो रिपल में सोच रहा था मैं पहले डालने के लिए, फिर एकदम से वो घट गया। मैंने डाले नहीं थे, आई घट डोंट गए। लाइक आई डोंट लाइक रिपल। वो रिपल ने डिस्कस करते हैं। नो डाउट मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हम्म। रिपल ने नो डाउट मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 11 रुपए से वो 250 रुपए पहुंच गया था 3 साल पहले। तो बेचा अभी था भी 250 पे और बेचा था बात, कि अभी भी इन्वेस्ट हाँ कर रहा 250 पे मैंने 250 पे मैंने सिर्फ 5 रिपल बेचे थे, सिर्फ 5, वो भी टेस्ट करने के लिए है? कि भाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट था क्रिप्टो में, हम्म। कि 11 रुपए पे खरीद लिए और फिर बेच के देखते कि क्या एक्सपीरियंस होता है बेचने का, क्या प्रोसेस होता है बेचने का। हम्म तो जितने मैंने लगाए थे उस ऑलमोस्ट उतने तो निकल गए मेरे। हम्म तो और अभी भी रिपल आई थिंक 30 के करीब चल रहा, 30 रुपए चल रहा है। तो हम्म। नॉट अ प्रॉब्लम। तो बट आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्निक, जो कैंडल्स हैं। हम्म तो कैंडल्स, हाँ कैंडल्स में कुछ बेसिक अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। हेड एंड शोल्डर्स, RSI, MACD, ये अगर आपको करनी हेड एंड ट्रेडिंग करनी शोल्डर, है तो शैम्पू की बात कर रहा है क्या? हेड एंड शोल्डर। अबे। नहीं, उसमें शेप्स होती हैं हम्म, ऐसे, हम्म, या W बन रहा है, हम्म। उल्टा M बन रहा है, इस तरह से। मुझे ये नहीं समझ में तो आता, तो प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हैं? जैसे एम बन रहा है तो अब पता तो थोड़ी है किसी को कि भाई एम बनेगा कि आधा एम ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। शेप कैसे वो प्रेडिक्ट करेंगे? टाइम टाइम फ्रेम में होता है कि मैंने सिंगल 1 मिनट की कैंडल पे किया। हम्म अब मैं देख रहा हूँ कि मैं उसकी लास्ट 15, लास्ट 20 कैंडल्स देख रहा हूँ कि क्या इसका फ्लो रहा है, हम्म क्या कैंडल्स रही हैं, रेड हम्म कैंडल्स किस तरह से रही हैं, हम्म वो बिल्कुल ऊपर से हैं या बिल्कुल नीचे से, कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग है, वो हम्म थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। हम्म और लकीली जितना मैंने ट्रेड किया है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही रहा है। हम्म मुझे ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है, लेकिन हम्म जितना मैं करता हूँ अपने थोड़ा सा एनालिसिस से, वो हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। हम्म तो काम करता है, शॉर्ट टर्म में हाँ, ये चीज भी काम कर जाती है। बट हम्म अगर फंडामेंटल्स ही बिगड़े हुए हों तो हम्म। टेक्निकल भी अच्छा, कई बार काम नहीं करता। तो हमें मतलब लोगों को तो ट्रेडिंग से मैं कहता हूँ कि बंदे भाई दूर रहो, है ना? मैं तो ये क्या मानता हूँ कि भाई ट्रेडिंग से ज्यादा देखो यार, अग, ट्रेडिंग अग, ना, अगर आपको
कभी मजे मजे के लिए कर रहे हो तो रिस्क बहुत ज्यादा है। बस पैसा एक्चुअली गवाना नहीं है। एम ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि पैसा गवाना हाँ नहीं है कभी, चाहे मैं 5 रुपया कमाऊं लेकिन कभी नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, समझ रहा है? हाँ, ये भी यार आप अपना एक टारगेट लेके चलो, बट ट्रेडिंग ना यार, ट्रेडिंग लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं, उनका काम है हाँ, दिन में वो तो मैं कह सकता हूँ। अब 8 घंटे 9 घंटे जो स्क्रीन बंदा के सामने बैठ के जो ट्रेड करना। जो बंदा रेगुलर जॉब कर रहा है, वो बंदा अगर ट्रेडिंग में घुसेगा, मेरे हिसाब से वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंड विदाउट वो एनी परेशान हो जाएगा, वो नहीं कर वो पाएगा, नहीं कर वो पाएगा। पैसे गंवाएगा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम लूज ही करेगा। यार अभी ऐसा कोई रूल भी तो आया था, मतलब कि होल्ड करना जरूरी है कुछ टाइम पीरियड के लिए। इस चीज को होल्ड करना जरूरी है। मतलब कोई भी शेयर वगैरह खरीद रहे हो, हम्म। कुछ टाइम पीरियड तक होल्ड करना जरूरी है, ऐसा कुछ रूल आया था, मैंने सुना था। अगर तुमने बाय करा है। मतलब कोई शेयर उठाया है उसे, कुछ ब्लॉकिंग पीरियड था, पता नहीं, कुछ मैंने बात सुनी तो थी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यस बैंक के केस में